हमने विकारों को, बुराइयों को मिटाया है। बड़ी कठोरता के साथ में तपस्या करके हमने विकारों को मिटाया है। हनुमान जी इसलिए नहीं करते हैं, हनुमान जी इसलिए कठोर रूप धारण करके राक्षसों का संहार नहीं करते हैं कि हमारा नाम होवे, बल्कि ये कठोर रूप धारण के राक्षसों का नाश इसलिए करते हैं कि भगवान का नाम होवे, उनके नाम की जय जयकार होवे, उनका नाम लेने वाले संसार में निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के रह सके। इसलिए इस पंक्ति में कहा है, भीम रूप धरी असुर संहारे, और स्वयं के नाम के लिए नहीं बल्कि रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी बन सकते हैं, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, भयंकर भी हो सकते हैं। उद्देश्य केवल एक, रामचंद्र जी के काज सवार। ये किन प्रकार राम जी का कार्य होना चाहिए। तो इतने रूप हनुमान जी क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वे चतुर हैं, अति चातुर है। कब किसी रूप से काम चलेगा ये हनुमान जी जानते हैं। वैसा ही रूप धारण करते हैं क्योंकि विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसलिए सूक्ष्म रूप धरी सी दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा और भीम रूप धरी असुर संहारे। उद्देश्य क्या है? केवल एक ही उद्देश्य, रामचंद्र जी के काज संवारे। आगे गोस्वामी महाराज एक विशेष घटना की ओर संकेत करते हैं। लाई सजीवने लखन जियावे, जीवन लखन जियावे, सजीवन लखन जियावे। श्री रघुवीर हर्षूर लाए, श्री रघुवीर हर्षूर लाए, सजीवन लखन जियावे, सजीवन लखन जियावे। ये घटना बड़ी सांकेतिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, आय सुमांगी राम पही अंगदारी कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए पान सरासन आय सुमांगी राम पही। लक्ष्मण जी राम जी से आज्ञा मांगते हैं और लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित होकर के, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, अत्यंत क्रोधित होकर के और अंगदादी बाणों को साथ में लेकर के मेघनाथ को मारने के लिए चल जाए। अब देखिए, इस प्रसंग से हमें एक उपदेश मिलता है कि उस समय श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ को नहीं मार सके, बल्कि स्वयं मूर्छित हो गए। और दूसरी बात, इन्हीं लक्ष्मण जी ने उसी मेघनाथ को मार दिया। क्यों? क्योंकि जब पहली बार श्री लक्ष्मण जी गए थे
तो राम जी से आज्ञा लेकर के गए थे। आए सुमांगी राम कही, आज्ञा लेकर के गए थे और क्रोध में भर करके गए थे। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, आज्ञा लेकर के गए, क्रोध में भर करके गए। यहाँ प्रणाम का वर्णन नहीं है, और दूसरी जगह लक्ष्मण जी गए तो रघुपति चरण नाय सिरु और चले अनंत तुरंत। इस कथा से हमें एक संदेश मिलता है कि अपने आचरण के बल पर बुराइयों को नहीं मिटाया जा सकता है। अपने आचरण के बल पर विकारों को नहीं मिटाया जा सकता है। एक काम क्रोध आदि जो प्रबल विकार हैं, इनको मिटाने के लिए आचरण का बल नहीं बल्कि प्रभु के चरण का बल चाहिए। पहले लक्ष्मण जी चले तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, क्रोध में भर करके जाते हैं। अर्थात विकारों को क्रोध से नहीं मिटाया जा सकता है, विकारों को बोध से मिटाया जा सकता है। लक्ष्मण जी गए, बड़े क्रोध में भर करके गए। मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, क्योंकि मेघनाथ जानता, सोच रहा है कि यदि मैंने इस शक्ति बाण का प्रयोग नहीं किया तो मैं ही मिट जाऊंगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, पाकर जीत काम विश्राम भाई। ये मेघनाथ कौन है? काम, काम का स्वरूप है मेघनाथ, ये काम ही मेघनाथ है। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी के नाम में ही इनका अर्थ है लक्ष्मण मुखी मन। लक्ष्मण, लक्ष्मण मुखी मन, लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मन ही लक्ष्मण है। जो लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मन है वह है लक्ष्मण। साधना क्षेत्र में जब ये मन आगे आता है तो कभी कभी विकारों के द्वारा मूर्छित हो जाता है। किसने मूर्छित किया? मेघनाथ ने। मेघनाथ कौन? काम ने मूर्छित किया। अब एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर तो गए लेकिन मिटे नहीं। अर्थात साधक के मन को ये विकार कुछ देर के लिए भले ही मूर्छित कर दे लेकिन उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है। जगदाधार शेष की में उठे चले इसके सियार है, ठीक उठा नहीं सका। तब तक श्री हनुमान जी महाराज वहां आ गए और हनुमान जी लक्ष्मण जी को अपने गोद में उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इस लीला से हमें प्रेरणा मिलती है कि विकारों के द्वारा जिसका मन मूर्छित हो जावे, वो गिर जावे साधना क्षेत्र में, ऐसे गिरे हुए को संत अपनी गोद में उठा लेते हैं। हनुमान जी है संत। अभी हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में नहीं रखा बल्कि राम जी की गोद में डाल दिया। बस यही संत का स्वभाव है। संत जिसे अपनी गोद में उठा लेते हैं उसे भगवान की गोद में डाल देते हैं। एक बार अयोध्या में जब राम राज्य स्थापित हो गया, सभी अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। कोई कहता है हमें संत की गोद मिली, कोई कहता हमें भगवंत की गोद मिली। लक्ष्मण जी बोले सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं, हमें संत की गोद मिली और भगवंत की गोद मिली। अपने से जुड़े हुए को भगवान से जोड़ देना यही संत का काम है, संत का स्वभाव है। शाम हो गई, राम जी मूर्छित हो लक्ष्मण जी को देखा। राम जी पूछ रहे हैं संध्या भई फिरी
पानी लगे समारन निज निज अनी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभाल रहे हैं, तब तक श्री राम कहने लगे, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझे करुणा। श्री राम जी पूछते हैं, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ मेरा लक्ष्मण? तब लगिले आयो हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख हनुमान जी ने राम जी की गोद में मूर्छित लक्ष्मण जी को डाल दिया। श्री राम बोलने लगे, कहने लगे, मेरो सब पुरुषार्थ था तो आज मैं हार गया। विपति बतावन हार बंधु बिन करो भरोसो सब पुरुषार्थ आज मैं हार गया। श्री राम रोते रोते कहने के, लक्ष्मण तुमने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी सुख भोगने के लिए तुमने मुझे आगे किया, सदा मेरे पीछे रहे, लेकिन आज स्वर्ग का सुख भोगने के लिए तुम मुझसे आगे क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण मुझे आगे जाना चाहिए। लक्ष्मण तुम सदा मेरे पीछे चलते रहे हो, तो शरीर छोड़ करके तुम मुझसे आगे भी जा सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। लेकिन श्री राम को एक चिंता है, ऐसा स्वभाव इस संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। शर्मा के वत्सल दीन बंधु श्री राम कहते हैं, गिरी कांगन जइए कपिबालो। ये बंदर भालू ये पर्वत के कंदराओं में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। हो पुनि अनुज सदाती, और मैं प्राण त्याग करके भाई के साथ में चला जाऊंगा। लेकिन रोना तो एक बार का है। इनका विरीक्षण की गति रही सोच भरी विक्षण का क्या होगा? मेरे भरोसे ये सब कुछ छोड़ के आया है, इसका क्या होगा? ऐसो को उदार जग मानी, बिनु सेवा जो द्रवही तीन पर राम सरिस को नाई। यह श्री राम जी अत्यंत दुखी होकर के रोने लगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम रोते रोते कह रहे, हनुमान अब कर भी क्या सकते हो, मेरे लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। हनुमान जी कह रहे, प्रभु अमृत से जीवन मिलता है,
और अमृत कहां मिलता है ये मुझे पता है। सुना है अमृत चंद्रमा में मिलता है, इसलिए उसका नाम है सुधाकर। अमृत चंद्रमा में रहता है। गीतावली रामायण में वर्णन किया है, आज हो जो प्रभु अनुशासन पाओ। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु यदि आज आपकी आज्ञा हो जाए तो चंद्रमणि निचोड़ चैन दो, इस चंद्रमा को मैं कपड़े की तरह निचोड़ डालूं और आन सुधा सिर ना हो, और अमृत ला करके इस चंद्रमा कपड़े को निचोड़ करके उसमें अमृत निकाल करके और मैं लक्ष्मण जी के मुंह में अमृत डाल दूं, फिर आपके चरणों में आकर के प्रणाम करूं। और सुना है अमृत से भरा हुआ घड़ा पाताल में रखा हुआ है और सर्व समूह उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो कह पाताल दलो व्याला दल, यदि आपकी आज्ञा जाए तो मैं पाताल में चला जाऊं और सर्व समूह को नष्ट कर डालूं और अमृत कुंड मही लाऊं। सर्व समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा मैं धरती पर ले आऊं। और तीसरी बात हनुमान जी महाराज ने ऐसी कही, बेही कह सकते हैं और बेही कर सकते हैं। हनुमान जी कहते प्रभु कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहो तो मारू नीच नीच मुसक इव, मुसक कहते मृत्यु को। कहो तो मारू नीच नीच मुसक इव, सभी को पाप बहाऊं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, धरती पर रहने वाली मौत को भी मार डालूं। आज की बात सबका झंझट खत्म, कोई मरेगा नहीं, सबका झंझट खत्म। इस प्रकार हनुमान जी को बहुत को मार देना चाहिए था उसको, ताकि मरते नहीं। तो हम तो नहीं मरते, हमसे पहले वाले कोई त्रेता युग की बात नहीं। अब फिर बाद में हमारे रहने लायक इस धरती पर जगह कितनी मिलती है हमें? एक मच्छर के टांग के बराबर भी जगह नहीं मिलती। आज मौत को मार डालूं, धरती पर रहने वाली आत्मा सबका झंझट खत्म। अब आप देखो हनुमान जी 3 जगह की बात कर रहे हैं। चंद्रमा आकाश में और अमृतकुंड आकार में और मृत्यु धरती पर, तीनों लोगों की बात कर रहे हैं। तीनों लोगों की बात कर रहे हैं तो घबरा गए देवता, देवता घबरा गए। इसलिए वो सब लिखा, अपन तेज समारो आपे, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग आपके गाते, अपन तेज समारो आपे, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग आपके गाते, तीनों लोग आपके गाते। आकाश में चंद्रमा से अमृत ला सकता हूं, पाताल में अमृत कुंड को ला सकता हूं और धरती में बसने वाली मौत को मार सकता हूं। राम जी मन में सोच लगे, हनुमान जी ये तो मेरी लीला है, क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को। अब किसकी हिम्मत, क्या हनुमान सामने कुछ बोले, किसकी हिम्मत? तब जामवंत जी ने कहा, जामवंत करे वेद सुखीना, जामवंत करे वेद सुखीना, जामवंत करे वेद सुखीना, जामवंत करे वेद सुखीना, लंका रहरी को पटरी लेना, लंका रहरी को पटरी लेना। लंका
लंका में सुखेन वैद्य, उसको लाना है। अब यहां भी देखो कैसा अद्भुत प्रसंग है ये। वैद्य की आवश्यकता है, और वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा है। अर्थात विकारों को के द्वारा जब मन मूर्छित हो जाता है, इसे स्वस्थ बनाने के लिए सद्गुरु वैद्य की आवश्यकता है। और भगवान भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी से कहा वैद्य जी को ले आओ। हनुमान जी गए, और कैसे गए? धरी लघु रूप गए हनुमंता, छोटे बन करके गए। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी बनते छोटे और काम करते बड़े, और हम लोग बनते बड़े और काम तो छोटे भी पता नहीं करते कि नहीं करते। तो हमें हनुमान जी की इस लीला से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि छोटा बन करके ही बड़ा काम किया जा सकता है। ये ज्यादा अकड़ने वाले कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। एक कवि ने लिखा है, झुकता हुआ है जिसमें की जान है, वरना अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ा, अकड़ मुर्दा वाले अकड़ता, ना सर झुके ना हाथ झुके, अकड़े। और जिसमें जीवन है उसमें विनम्रता है। हनुमान जी छोटे बन करके गए। यहाँ एक संदेश हमें और मिलता है कि सद्गुरु वैद्य को लेने जा रहे हैं, तो गुरुजनों के पास में जावें तो छोटा बन करके जाना चाहिए। विनम्रता जहां होगी वहां गुरुदेव को आने में देरी नहीं लगेगी। तो हनुमान जी महाराज भी गए, और आने वो भवन समेत तुरंत। हनुमान जी गए और तुरंत आ गए। गोस्वामी ने एक ही चौपाई का वर्णन कर दिया, तुरंत गए और आ गए। वैद्य को मकान से ही उठा लाए, मकान से उठा लाए वैद्य को, मकान उठा कर ला करके बंदरों के सामने ला कर रख दिया। बंदरों ने पूछा, हनुमान जी वैद्य कहाँ हैं? हनुमान जी बोले इसी मकान में होगा, कुंडी खटखटाओ। तो बंदरों ने पूछा, हनुमान जी वैद्य को लाने के लिए कहा था कि मकान क्यों उठा लाए? हनुमान जी बोले, हम वहां जाते और वैद्य को जगाते, उसको सारी बातें वहां समझाते, तो वैद्य जो जागता सो जागता, मोहल्ले वाले पहले जाग जाते। और पता नहीं वैद्य आने के लिए राजी होता कि नहीं होता, क्योंकि शत्रु पक्ष में बैठा है, रावण के यहाँ बैठा, पता नहीं आने के राजी होता कि नहीं होता। इन बातों में कितना समय बर्बाद होता। बंधुओं ने कहा आपसे और आने के लिए राजी नहीं होता, डांट फटकार के लपड़ थप्पड़ देके इसको उठा लाते। हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस वैद्य से इलाज कराना हो उससे पहले झगड़ा कर ले। रोगी कौन दे, रोगी नहीं बचेगा। ऐसी घोट गाड़ के दवा पिला दे, भैया मैं तो दवा दी, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उससे झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। तो बंदरों ने कहा तो फिर अकेले वैद्य को ले आते, ये मकान क्यों उठा है, इसको 4 पैसे को उठा लाते, इसको पलंग से उठा लाते। हनुमान जी बोले वैद्य यहाँ करके ये भी तो कह सकता था कि इलाज का मामला था, तो आप बताते दवाई छूट गई, इसको भी अस्पताल से उठा लाए, दवाई घोटो और पिलाओ, ये सब आगे नहीं चलेगा। अस्पताल से उठा रहा है, इस दवाई घोटो और पिलाओ। और एक बात और है कि रावण को पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित है और वैद्य है केवल एक सुखेन,
आजकल थोड़ी है कि गली गली में डॉक्टर बैठा है। वैद्य के लिए एक सुखेन है, और रावण को पता है लक्ष्मण मूर्छित है, तो रावण अपने सिपाही नहीं भेजेगा कि जाओ वैद्य की मकान की तलाशी लो, वैद्य रात में कहीं इलाज करने के लिए नहीं गया था। बोले हाँ बिल्कुल भेजेगा। और सिपाही आते, अब वैद्य अपने मकान में नहीं मिलता तो कल इसको मृत्युदंड सुनाया जाता कि नहीं? अच्छा हमारे शत्रु का इलाज करने गए थे, इसको मृत्युदंड सुनाया जाता? बोले हाँ बिल्कुल सुनाया जाता। हनुमान जी बोले अब रावण के सिपाही खूब ढूंढे, वहां तो मकान ही नहीं है, तलाशी किसकी लेंगे? मकान हो तो तलाशी लें, और तो मकान ही नहीं है, तलाशी किसकी लेंगे? और मकान ही गायब है। और चौथी बात यह है कि वैद्य को लगता ही नहीं है कि हमें कहीं ले जाया गया है। वैद्य को तो ही लगता है कि इतने सारे लोग हमारे घर आए हैं, वो तो अपने मकान में बैठा है, उसको ये लगता है इतने सारे लोग हमारे घर आए हैं। ये तो हनुमान जी की युक्ति कौशल है। हनुमान जी जो काम करते थोपने करते इकट्ठा, बार बार का झंझट नहीं रखते, इकट्ठा करते थोप में। यह हनुमान जी की युक्ति कौशल। इसमें गंभीर आशय क्या है? गंभीर आशय यह है कि वैद्य को लेने के लिए गए और मकान से ले आए, और वैद्य सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु का जो स्वरूप वैद्य का है, जो कि भवरोग को मिटाने वाले हैं, वे जब उपचार के लिए आएंगे तो मकान सही ही आएंगे। और मकान कौन सा? पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जामे बोली रही मैना, कुछ लेना न देना मगर रहना, कुछ लेना न देना मगर रहना, कुछ लेना न देना मगर रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना जी, मगन रहना जी, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। पांच तत्व का ये बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, कामे भोरे रही रहना, कुछ देना न देना मगर रहना, कुछ देना न देना मगर रहना। ये मनुष्य का शरीर ही वो मकान है। अरे पांच तत्व से बना है, पांच तत्व का बना पिंजरा, यही वो मकान है। और ये चलता फिरता मकान नहीं है। और आप जिस मकान को अपना मकान समझ रहे हो, वो तो मकान का मकान है। जैसे कार का गैरेज, मकान का मकान हो, मकान तो ये असली मकान तो ये, और ये चलता फिरता मकान है। इसलिए किसी का है ये काया कुटिया निराली, इसका आर्किटेक्ट ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है इसलिए बनाया मकान बनाया। ये काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, काया कुटिया निराली, जमाने भर से 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 कस दरवाजे वाली, जमाने भर से कस दरवाजे वाली, जमाने भर से। बड़ी सुंदर कुटिया है, सबसे सुंदर, इसमें सबसे सुंदर क्या चीज है? आंख की पुतली,
सबसे सुंदर आंख की पुतली जिसमें खिड़की है ताली जमाने बसे जिसमें खिड़की है ताली जमाने बसे। ये वो कुटिया है, बड़ा आलीशान मकान है, इससे बढ़िया मकान कहीं नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में जब लोग सफर करते हैं उसमें एसी कोच में जो शीशे लगे होते हैं खिड़की पर, उन शीशों की एक विशेषता होती है कि अंदर जो बैठा है वो बाहर वाले को देख लेता है कि प्लेटफॉर्म में कौन कौन घूम रहा है, कि बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता है। तो लोग कहते बड़ा कमाल का शीशा है। हमने कहा कमाल तो भगवान ने बहुत पहले कर दिया। इस शरीरों के मकान में जो खिड़की है ना आंख, इस खिड़की पर जो शीशा लगा है पुतली का, इसमें इस ऐसा कमाल का शीशा लगाया है जो अंदर बैठा है वो बाहर देख लेता है, ये बाहर वाला अंदर नहीं देख पाता। देख पाता है अंदर जो बैठा वो बाहर देख रहा है सब कुछ, ये बाहर वाला अंदर नहीं देख पाता है। मोबाइल जब नहीं चले थे तब की एक घटना है। हम किसी भक्त के यहाँ गए, ड्राइंग रूम में बैठते नहीं, हम फोन की घंटी बजी, उसको रिसीवर वाला फोन हुआ करता था। हमने कहा उठाओ, उसने कहा महाराज जी अंदर उठा लिया होगा। मैंने कहा फोन तो यहाँ बजा है, अंदर कैसे उठाया होगा? बोले महाराज जी कनेक्शन एयरटेल टेलीफोन दोनों जगह लगे हुए हैं, घंटी दोनों जगह बजती है, चाहे यहाँ सुनो यहाँ उठाओ चाहे यहाँ उठाओ। उस दिन हमारे समझ में आया इस शरीरों के मकान में भी उस परमात्मा ने दो दो टेलीफोन लगाए, दोनों में एक साथ घंटी बजती, चाहे इधर से उठाओ चाहे इधर से उठाओ, दोनों घंटी एक साथ बजती है, चाहे इधर से उठा लो चाहे इधर से उठा लो। सुनते श्रवण। कई बार लोग कहते हैं हमें क्या मिला, ऐसा बोलना बोलते हैं क्या मिला क्या मिला। हम कहते हैं आप तो विशेष व्यक्ति हो, आपसे ज्यादा विशेष तो कोई है ही नहीं, वीआईपी नहीं वीवीआईपी हो आपको। तो कैसे? तो देखो कोई विशेष व्यक्ति होता है, उसको भोजन करवाया जाता है, मिनिस्टर या कलेक्टर, उसको भोजन ऐसे नहीं दिया जाता है, फिर उसके भोजन की कई जगह जांच होती है, क्यों साहब? फिर उसको भोजन दिया जाता है। ऐसी आपकी भोजन की भी कई जगह जांच होती है, तब आपको भोजन दिया जाता है। और कैसे? और पहले हाथ बताते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, ये यहाँ से वापस हो जाता है। पहली जांच या हाथ बताते हैं ठंडा है कि गर्म है, और दूसरी जांच फिर नासिका सूंघ करके बताती है कि यहाँ से वापस हो जाता है कि नहीं ये खाने लायक नहीं, सूंघ कर बता नहीं खराब हो गया, यहीं से वापस हो जाता है। दूसरी चेकिंग हुई और तीसरी चेकिंग रसना चट करके बताती है कि अंदर जाने लायक है कि नहीं, यहाँ से वापस हो जाता है। इतनी जगह आपकी चेकिंग होती है, तब जाके आपको भोजन दिया जाता है। तो आपको जितने वीआईपी हो वीवीआईपी हो, आपको इतनी जगह आपकी भोजन की चेकिंग में तब आपको भोजन दिया जाता है। आपसे ज्यादा विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है? सुनते श्रवण नासिका सूंघे। तो बड़े आदमी किसी से बात नहीं करते हैं, करते हैं क्या? उनका पीए बात करता है, सोचे भाई इसको कह दो, साहब ये फोन आया इसको कह दो। सेठ जी किसी बात नहीं करते, इसको कह दो, खुद बात नहीं करते। आपके भी एक बात करने वाला पीए है, कौन? ये रसना, ये आपकी नौकर है आपके। और वाणी करे बोलाचारी, मुख के भीतर रसना रहती, षट रस व्यंजन वाली, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली। और सेठ जी लेन देन खुद नहीं करते, मुनि को जिसको दे दो इसे ले लो, तो लेना देना थोड़ी करते। क्यों जी बताओ ना, सही कह रहा हूं तो बड़ी बड़े बोलना आप तो सेठ जी खुद लेना देना नहीं करते, मुनि कहते हैं ऐसे ले लो
इसको दे दो। तो आपके भी मुनीम है, कौन है? ये दो मुनीम है। ये कहते इससे दे दो, इसको दे दो। ये कर करते लेना देना है। और आपकी गाड़ी हमेशा तैयार रहती है बिना पेट्रोल की, पर चाल चलने मत वाली जमा नहीं कर सकते। कितना बढ़िया आलिशान मकान है ये। और इतना बढ़िया आलिशान मकान है तो इस मकान में तो चौकीदार भी तो होगा। बड़े बड़े मकान में चौकीदार होते हैं, इस मकान में चौकीदार होगा। हाँ है। कौन है? काम क्रोध मद लोभ आदि से चोर है। काम क्रोध मद लोभ आदि से ये बुद्धि करे रखवाली, ये है चौकीदार तुम्हारा। बार बार सावधान करते रहते, नहीं ऐसा मत करो, नहीं वहां मत जाओ, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बार बार सावधान करते बुद्धि तुम्हें, बुद्धि करे रखवाली, बुद्धि हमेशा सावधान करती रहती। अब देखिए इस मकान में एक आदमी रहता है, उस आदमी का नाम है मनीराम। मन, ये आदमी। अब इसने क्या किया, नौकरों के साथ प्रेम करके इसे अंदर रहना ही बंद कर दिया, बाहर घूम करता है। बाहर घूमकर अंदर रहना बंद कर दिया इसने। ये समस्या है। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। अब एक बात और है, ये मकान है तो बड़ा काठ का, बड़ा आलिशान मकान है। इसमें एक समस्या है, ये मकान किराए का है, किराए का है ये। तो इसका किराया हर क्षण चुकाना पड़ता है, हर क्षण। किराया क्या है? इस कुटिया का नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली, श्वास आती जाती रहती है, ये इसका किराया है। हर क्षण श्वास आती जाती रहती है, इसका किराया है। किराया खत्म, मकान खाली। जिन किराया खत्म उसे मकान वाले खाली करो। ये 10 दरवाजे की है ये। काया कुटिया निराली जमाने बसे, काया कुटिया निराली जमाने बसे, बसी दरवाजे वाली जमाने बसे, बस दरवाजे वाली जमाने बसे। गीता में लिखा 9 द्वारे खुले देगी। 9 दरवाजे इसके खुले हैं, 10वां दरवाजा बंद है, वो इमरजेंसी गेट है, तो विशेष परिस्थिति खुलता है। यहाँ ये विशेष परिस्थिति खुलता है दरवाजा, ये हमेशा बंद रहता है। किसी विशेष परिस्थिति खुलता है। आने भवन समेत तुरंता, बैठने का इलाज हो जाएगा। जड़ी बूटी चाहिए, बूटी कौन सी? लाई सजीवन लखन जियावे, लाई सजीवन लखन जियावे। और संजीवनी क्या है? संजीवनी क्या है? रघुपति भगति संजीवनी मूरी। उत्तरकांड में लिखा है रघुपति भगति संजीवनी मूरी। भगवान की भक्ति वो संजीवनी बूटी है। ये मिलेगी कहाँ? पर्वत पर। और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुरानी वो पर्वत है। उत्तराखंड में उत्तर क्षेत्र में जो पर्वत है, पर्वतों का उत्तर क्षेत्र है, वहां संजीवनी बूटी मिलेगी। इसका अर्थ यह है वेदों का जो उत्तर कांड है, उत्तर पक्ष है, वहां ये भक्ति की संजीवनी बूटी मिलेगी और ये फिर अमर बना देगी, ये मरने नहीं देगी। और क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूप संज्ञान भक्ति विद्ये। अपने स्वरूप की पहचान। हमारा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है। और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है
फिर अमरता का अनुभव हो जाता है, फिर मरने नहीं देती है। एक महात्मा कहते थे मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती है और आत्म स्वरूप को छू नहीं सकती है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। इसलिए हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी लेकर के आओ, और लेकिन संजीवनी बूटी रात बीत जाने से पहले पहले आनी चाहिए। यहां भी एक अद्भुत बात है, बूटी रात बीतने से पहले पहले आनी चाहिए, अर्थात जीवन बीतने से पहले पहले जिंदगी रहते रहते आ जाए। इसलिए हमारे यहाँ रात के 4 प्रहर है। सुबह सुबह चौथे प्रहर में सब जागते हैं। जो रात के चौथे प्रहर में जागने का अभ्यास करते हैं वो जीवन के चौथे पल में तो जाग ही जाते हैं। रात रहते रहते जाग जाना अर्थात जीवन रहते रहते जाग जाना। संजीवनी बूटी लेने पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन पर्वत पर बूटी कौन सी पहचान नहीं सकते, पहचान इसकी बूटी कौन सी है। कितना बढ़िया संकेत है। सदगुरु बताते हैं शास्त्रों में यह तब तो है, और हम अपनी आंखों से देखते हैं तो तब हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि ग्रंथों में वो चीज नहीं है, बल्कि उस तत्व को ढूंढने के लिए ग्रंथ को लेकर के गुरुदेव के पास में जाना चाहिए। जो हमें उस ग्रंथ में दिखाई नहीं पड़ता है वो गुरुदेव को दिखाई दे जाता है। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, तो हनुमान जी ने पर्वत को उखाड़ लिया। गही गिरी निशित नव धावई भयऊ, और हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए। एक सज्जन बोले हनुमान जी रास्ता भटक सकते हैं, हम भटक जाए इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। हनुमान जी भटक गए। हमने कहा हनुमान जी रास्ता भटकते भी हैं तो अयोध्या पहुंचते हैं। धन्य है ऐसा भटकना जो अयोध्या से जोड़ दे। ऐसा होश में रहना किस काम का जो लंका निकल। तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए, और अयोध्या की महिमा का, अयोध्या का वर्णन आया। अयोध्या की बात चलिए तो अयोध्या का भी एक बार महिमा का श्रवण करिए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी